नीतीश जी का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा, जिस एजेंडे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं या पिछले 10 सालों में जो जदयू ने अपना एजेंडा बनाया है, उसका तालमेल कहीं से भाजपा के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के साथ है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन एक अवसरवादी उनका गठजोड़ जो है वो भाजपा के साथ बना हुआ है। जो भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यहाँ तक कि वैश्विक जो सवाल है, उन सब पे नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ है। लेकिन एक अनहोली अलायंस, जनता को बरगलाने वाला अलायंस बना हुआ है। तो हम तो मानते हैं कि नीतीश कुमार जी खुद अपने कंट्रोल में नहीं है। नीतीश कुमार के दाहिने हाथ की क्या मंशा है, ये उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता है। तो हम नीतीश कुमार का मंशा तो नहीं बता सकते हैं, उनके साथ एक जो राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, खड़े हैं कहीं और, विचार है कहीं और का। विचार उनका विपक्ष से मिल रहा है, खड़े हैं सत्ता पक्ष के साथ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नीतीश कुमार के साथ है। नीतीश जी चाहे उधर रहें चाहे इधर रहें, इस बार इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से सरकार में आएगी। तो नीतीश जी इधर भी रह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत उससे फर्क पड़ेगा। राजनीति के अंदर नीतीश कुमार विचारहीनता के पर्याय बन चुके हैं। महागठबंधन जो बिहार का है, उसके पक्ष में एक्रॉस सारा सेक्शन यूथ का एक समर्थन है, स्टूडेंट यूथ का समर्थन वो भी बना हुआ है। भले ही लोकसभा में जो प्रदर्शन चाहिए था वो नहीं हो पाया हम लोगों से, लेकिन इसके बावजूद जनता के भीतर, युवाओं के भीतर एक आकांक्षा है कि सरकार बदल के देखा जाए, युवा को लाया जाए। तो हमें लगता है कि परिवर्तन होगा 25 में, और नीतीश जी चाहे उधर रहें चाहे इधर रहें, इस बार इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से सरकार में। भाकपा माले के युवा नेता और पालीगंज से विधायक संदीप सौरभ जी इस वक्त मेरे साथ हैं, धनबाद आए हुए हैं। दरअसल मासस का आज विलय हुआ है माले के साथ। भारतीय वाम राजनीति का एक नया चैप्टर लिखा जा रहा है धनबाद में, जो देश की कोयला राजधानी है। संदीप जी, सबसे पहले तो चूंकि आप केंद्रीय कमेटी का हिस्सा भी हैं, ये जो विलय हुआ है, एक जो लाल रंग है जो गाढ़ा हुआ, और इसको कैसे देख रहे हैं? और क्या ये सिर्फ झारखंड तक इसका प्रभाव होगा, या फिर आप मान रहे हैं कि पड़ोसी राज्य आपका जो बिहार है, पूरे देश भर में इसका एक असर जाएगा? पूरे देश में इसका तो मैसेज गया है, क्योंकि ये चर्चा तो मेरे ख्याल से 2 साल से चल रही है, बातचीत चल रही थी, और इनिशिएटिव मासस की तरफ से लिया गया था, और ये अच्छा एक संकेत है। आमतौर पर आप सुनेंगे कि पब्लिक के बीच में ये बात चलती है कि भाई सारे वैसे लोग जो जनता के अधिकारों के लिए लड़ने वाले लोग हैं, जो वामपंथी लोग हैं, उनमें इतनी पार्टियां क्यों हैं, वो सब एकजुट क्यों नहीं होते हैं। तो ये लंबे अरसे के बाद आप समझिए कि 2 वामपंथी पार्टियां जिनका रुझान मिजाज एक ही है, एक ही उद्देश्य के लिए लड़ रहे हैं, और वैचारिक मतभेद जिनके बीच में नहीं था, बहुत मामूली सा होगा, दोनों एक साथ आने का संकल्प लिए हैं। और एक ऐसे दौर में जब देश में जो सांप्रदायिक ताकतें हैं, जो फासीवादी ताकतें हैं, और जो कॉरपोरेट परस्त नीतियां बनाने वाले लोग हैं, इनके बीच में जब गठजोड़ है, जनता को लूटने का गठजोड़, डेमोक्रेसी को तहस नहस करने का गठजोड़, उसके खिलाफ अगर वामपंथी पार्टियां एकजुट हो रही है, गरीबों की ताकत एकजुट हो रही है, तो निश्चित तौर से ये पूरे देश के लिए एक संदेश है, एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है, और इसका असर दूर तक जाएगा। झारखंड में तो इसी साल के अंत में चुनाव होना है। आपका जो स्टेट है जहां से आप चुनाव जीत करके आते हैं, नीतीश कुमार के गढ़ में आपने लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, नालंदा सीट पे, इंडिया अलायंस के तहत। क्या देख पा रहे हैं 2025 क्या होने जा रहा है बिहार में? और बीच बीच में खबरें निकल करके आते रहती है कि नीतीश जी फिर से कहीं। देखिए, नीतीश जी के बारे में जो खबरें आ रही है वो इसलिए आ रही है क्योंकि नीतीश जी का पूरा पॉलिटिकल एजेंडा, जिस एजेंडे पे वो चुनाव लड़ रहे हैं या पिछले 10 सालों में जो जदयू ने अपना एजेंडा बनाया है, उसका तालमेल कहीं से भाजपा के साथ नहीं है, बल्कि इंडिया अलायंस के साथ है। तो राजनीतिक प्रतिबद्धता नीतीश कुमार का इंडिया गठबंधन के साथ है, लेकिन एक अवसरवादी उनका गठजोड़ जो है वो भाजपा के साथ बना हुआ है। जैसे कास्ट सेंसस, इस पे वो हम लोग की तरह सोचते हैं।
आरक्षण का दायरा बढ़ना चाहिए, हम लोग की तरह सोचते हैं। अभी वक्फ बोर्ड को लेकर के जो बयान आया, सरकार ने जो पहलकदमी लेनी चाहिए, उस पे वो हमारे साथ खड़े थे। इजराइल फिलिस्तीन के सवाल पे नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो हमारे साथ खड़ी है। तो डेमोक्रेसी को लेकर के सामाजिक असम के गवर्नमेंट के एक जो निर्णय पे भी आप लोगों हम लोग के साथ खड़ी थी। तो जो भी सोशल पॉलिटिकल इश्यूज हैं, यहाँ तक कि वैश्विक जो सवाल है, उन सब पे नीतीश कुमार की पार्टी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के साथ, लेकिन एक अनहोली अलायंस, जनता को बरगलाने वाला अलायंस बना हुआ है। तो हम तो मानते हैं कि नीतीश कुमार जी खुद अपने कंट्रोल में नहीं है, और जदयू के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो भाजपा की तरह से फिट किए हुए लोग हैं। भाजपा ने उनको बैठाया है, सब लोग जानते हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। सब लोग जानते हैं वो लोग कौन हैं। कुछ आईएएस अधिकारी हैं जो करप्शन में ऊपर से नीचे तक डूबे हुए हैं। उनको लग रहा है कि अगर नीतीश जी चले जाएंगे उस साइड में दोबारा से, तो हमारे ऊपर ईडी और सीबीआई आ जाएगा। सच्चाई बात यही है। तो इस पेशो पेश में नीतीश कुमार जी हैं, उनकी पार्टी है। मतलब संदीप सौरभ ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार की मंशा बीजेपी के साथ रहने की नहीं है, उनके आसपास इर्द गिर्द जो लोग हैं, जो आईएएस अधिकारी हैं, वो डर से दबाव के कारण उनको लेके चले गए। देखिए, नीतीश कुमार के दाहिने हाथ की क्या मंशा है, ये उनके बाएं हाथ को नहीं पता होता है। तो हम नीतीश कुमार का मंशा तो नहीं बता सकते हैं। उनके साथ एक जो राजनीतिक ऊहापोह की स्थिति बनी हुई है, खड़े हैं कहीं और, विचार है कहीं और का। विचार उनका विपक्ष से मिल रहा है, खड़े हैं सत्ता पक्ष के साथ। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन नीतीश कुमार के साथ है। अब इसमें वो कहाँ जाएंगे, ये नीतीश कुमार के अलावा और कोई नहीं बता सकता है। एक नाम जो नया सा है बिहार के लिए, वैसे तो प्रशांत किशोर पूरे देश भर में जाने जाते हैं, राजनीतिक जो उनका अपना एनालिसिस करते हैं, जो पीआर का काम करते हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन अभी जो अपनी उन्होंने पार्टी बनाई है जन स्वराज, क्या ये फैक्टर बन पाएगा, या फिर ये जो मीडिया का एक तरीके से क्रिएट किया जा रहा है, एक नया जोन है? मीडिया और पैसे से ही क्रिएट किया हुआ है, लेकिन मीडिया का तो महत्व है। राजनीति में हम पैसे को खारिज कर सकते हैं, लेकिन पैसे का तो महत्व है। तो इसी मीडिया और पैसे के माध्यम से प्रशांत किशोर आए हैं, लेकिन उनके साथ ये है कि धीरे धीरे लोग ये समझ रहे हैं कि उनका किसी भी चीज को लेकर के कोई स्टैंड नहीं है। जैसे अभी हाल में पटना में उन्होंने एक मुस्लिम समुदाय का सम्मेलन किया, और लोग जो बाकी एंकर थे, जो बाकी लोग बोलने वाले थे, वो देश भर में जो मुसलमानों के ऊपर मॉब लिंचिंग की घटनाएं हो रही है, सत्ता में बने रहने के लिए जिस तरीके से धीरे धीरे अनिवार्य होता जा रहा है कि आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित हों, आप मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले, ये जो ट्रेंड भाजपा ने सेट किया है, इसको चैलेंज करते हुए कई लोगों ने बात रखी। लेकिन प्रशांत किशोर ने अपने पूरे वक्तव्य में एक बार भी मॉब लिंचिंग या मुसलमानों को दुश्मन की तरह देश में कैसे ट्रीट किया जा रहा है, कैसे उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाने की तैयारी चल रही है, जो अपने हक अधिकार के लिए बोले भी नहीं, उनके घरों पर बुलडोजर चल जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद। तो इन सब चीजों को लेकर के उनका कोई कंसर्न नहीं है, आरक्षण को लेकर कोई कंसर्न नहीं है। हम प्रतिनिधित्व दे देंगे, लेकिन प्रतिनिधित्व से काम नहीं चलेगा। वैसे तो हम देख रहे हैं कि देश में कई सारी पार्टियां ऐसी हैं जो सामाजिक न्याय की पार्टियां कही जाती हैं, लेकिन सामाजिक न्याय की पार्टियां कहे जाने से ही वो सामाजिक न्याय के एजेंडे को फुलफिल कर लेंगे, ये जरूरी नहीं है। तो उसी तरीके से आप प्रतिनिधित्व दे देंगे, कहा प्रशांत किशोर ने कि हम 40 कैंडिडेट देंगे मुसलमानों को। तो 40 कैंडिडेट दे देने से जो देश भर में मुस्लिम आबादी है, उनको दिखने के लिए प्रतिनिधित्व मिल सकता है, लेकिन असल में जो उनका एजेंडा है कि नफरत से उनको मुक्ति चाहिए, समाज के अंदर डर करके रहने की जो व्यवस्था पैदा की गई है, वो उनसे वो निजात चाहते हैं। तो इस तरह के जितने भी मामले हैं, उस पर प्रशांत किशोर का अभी तक कोई स्पष्ट पोजीशन नहीं है। और हमें लगता है कि पैसे के बलबूते पर आप एक माहौल बना सकते हैं, लेकिन गांव में जहां पे जमीन पे काम करने की जरूरत होती है, वहां पे पीछे हैं वो। और चुनाव में कई कुछ जगहों पर भले ही वो एक फैक्टर बन जाए, लेकिन अमूमन हमें लगता है, जहां तक मेरा मूल्यांकन है, कि वो कोई फैक्टर नहीं रहेंगे इस चुनाव में। कुछ जगहों को छोड़ दे,
तो कोई बड़ा उनका महत्व नहीं रहेगा। इस बार क्या होने जा रहा है 25 में? बदलाव होने जा रहा है। 24 से पहले भी, मतलब 24 से पहले आप अगर बिहार का माहौल देखें तो आम जनता बियॉन्ड कास्ट, आप कह सकते हैं कि भाई फलानी जो पार्टी है उसके पीछे ये समीकरण है, वो समीकरण है, इसके बियॉन्ड जा करके महागठबंधन जो बिहार का है उसके पक्ष में एक्रॉस सारा सेक्शन यूथ का एक समर्थन है, स्टूडेंट यूथ का समर्थन वो भी बना हुआ है। भले ही लोकसभा में जो प्रदर्शन चाहिए था वो नहीं हो पाया हम लोगों से, लेकिन इसके बावजूद जनता के भीतर, युवाओं के भीतर एक आकांक्षा है कि सरकार बदल के देखा जाए, युवा को लाया जाए। तो हमें लगता है कि परिवर्तन होगा 25 में, और नीतीश जी चाहे उधर रहें चाहे इधर रहें, इस बार इंडिया अलायंस बिहार में मजबूती से सरकार में आएगी। तो नीतीश जी इधर भी रह सकते हैं, लेकिन हमें नहीं लगता कि बहुत उससे फर्क पड़ेगा। राजनीति के अंदर नीतीश कुमार विचारहीनता के पर्याय बन चुके हैं। तब भी इधर रह सकते हैं। सही बात है, रह सकते हैं क्योंकि इधर उनका एक कनेक्शन है विचार का। लेकिन जैसे अभी मुझे एक मित्र ने मुझे एक जोक भेजा था, ही नीतीश मी, उसने मुझे धोखा दिया। तो ये मुहावरा बनते जा रहे हैं। अब नीतीश कुमार अगर इधर आएंगे तो हम तो ये चाहेंगे कि भाई देश के अंदर जो परिस्थिति है उसमें भाजपा में कोई न रहे, भाजपा के साथ कोई न रहे, क्योंकि ये देश की सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक तीनों जगह पे देश को खोखला करने वाले लोग हैं। तो हिमंता बिस्वा शर्मा जैसी बात कर रहे हैं। वो बोलते हैं कि भाई हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन ही आ जाएं बीजेपी में, सारे लोग बीजेपी में आ जाएं, क्यों कोई दूसरी जगह रहे, हम लोगों को तो राष्ट्र का सेवा करना है। नहीं, वो तो हेमंत बिस्वा शर्मा तो सुबह से उठ करके रात तक, जब तक 5 अनाप शनाप और एकदम ही नफरती बात न कहे, उसका खाना कहाँ पचता है। उसका खुद ही दूसरे पार्टी से गया हुआ आदमी, और 24 घंटा जो मुसलमानों के खिलाफ जहर उगले, और उसी के लिए उसको देश में घुमाया जाता है कि आप जाइए बिहार में जहर उगल के आइए, जाइए झारखंड में जहर उगल के आइए। तो हेमंत बिस्वा शर्मा का अलग मामला है। हमारा ये कहना है कि फांसीवाद के खिलाफ मुकाबला जो है उसका ऐतिहासिक संदर्भ और इतिहास आप देखेंगे तो उसके खिलाफ एक बड़ी एकजुटता की जरूरत हमेशा से पड़ी है। सभी लोग ईमानदारी से रहेंगे जरूरी नहीं है, लेकिन जब फ्रंट पे लड़ाई चल रही हो तो बड़ी एकजुटता उस वक्त का तकाजा होता है। और अगर नीतीश कुमार उधर से छोड़ करके और सच्चे मन से इधर आते हैं तो आ सकते हैं, लेकिन हम इसमें कोई हम उचित आदमी नहीं है इस बात पे बयान देने के लिए। तो इंडिया अलायंस की बैठकों में तय होगा, महागठबंधन की बैठकों में तय होगा, लेकिन उनका आना सिर्फ बिहार की घटना नहीं होगी भी, जान लीजिए। उनके आने से राष्ट्रीय राजनीति में असर पड़ जाएगा। तब समझिए कि मोदी सरकार एकदम किनारे पे खड़ी रहेगी, थोड़ा सा हवा चला तेज और गिर जाएगी। तो नीतीश कुमार अगर आएंगे उनकी इच्छा है, नहीं आएंगे उनकी इच्छा है, लेकिन 25 में बिहार में बदलाव तय है। शुक्रिया बातचीत करने के लिए। संदीप सौरभ जी हैं, पालीगंज से विधायक हैं, माले के युवा नेता हैं। ये बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन को कोई नहीं समझ सकता है, उनके बाएं हाथ को भी नहीं पता रहता है कि दाएं हाथ क्या करने वाला है। लेकिन दूसरी तरफ बोल रहे हैं कि अगर वो सच्चे मन से फिर से इंडिया अलायंस की तरफ आते हैं तो उनका स्वागत है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in